नमस्कार, मैं रितिका राजपूत। इस वक्त बात हम करेंगे जम्मू कश्मीर जो कि बिजली की समस्या से इस वक्त जूझ रहा है, उसी के चलते लोगों में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं उसे भी आज बातचीत करना चाहेंगे। और लोगों की अच्छी खासी नाराजगी बाहर निकल के बाहर आ रही है और लोगों का कहना है कि इस बार अगर बिजली समय पे नहीं मिलती है तो बिलों का भुगतान जो है वो भी नहीं होगा। आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे बिजली विभाग के खिलाफ जो है अलग अलग जो सोशल वर्कर्स हैं या फिर आम जनता की बात करें, प्रदर्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और साथ ही साथ एलजी सरकार जो यहाँ पे प्रशासन बने हुए हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी जो है वो सड़कों पे आम देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। हमारी तरफ से उनसे बात करने की कोशिश भी की गई कि कुछ तो पता चले, क्या कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं, कब तक बिजली जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पर जवाब में आपको बता दें, सिर्फ मिली तो चुप्पी। रिप्लाई में उनकी तरफ से कुछ भी बाहर निकल के नहीं आया है। याद दिलाना चाहेंगे, पिछले ही साल जब गर्मियां चल रही थी उस वक्त जब बिजली के कट किए जाते थे तब ये तो उस वक्त के लिए बात कही गई थी कि इस बार अलग अलग जो तारें लगाए जाने का काम है वो किया जा रहा है, अलग अलग जगह पे खंबे लगाए जा रहे हैं, बिजली की तारों को बिछाया जा रहा है कि आने वाली गर्मियों में 2022 में लोगों को बिजली की किल्लत का सामना ना करना पड़े। उस वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे कि आने वाली गर्मियों में लोगों के घरों पे लाइट कट जो है बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसी में दुहाई देते हुए ये भी कहा गया था कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसी स्मार्ट मीटर के लगने के बाद लोगों को 24 घंटे में लाइट कट की किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर आज इस बार जो गर्मियां 2022 की आ चुकी हैं तो रिजल्ट देखने का समय था। रिजल्ट कुछ इस प्रकार से निकल रहा है कि 24 से 12 से 14 घंटे लाइट जो है वो ज्यादातर जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स में लाइट जो है वो 14 से 18 घंटे भी कई जगहों पे जा रही है। यानी कि सिर्फ 2 से 4 घंटे लोगों के घरों पे बिजली आने का कार्य जो है वो हो रहा है। ये है सच्चाई इनके बिजली विभाग के बड़े बड़े दावों की। और बात करना चाहेंगे स्मार्ट मीटर्स की, जहां पे भी स्मार्ट मीटर्स की अभी कुछ टाइम पहले पुष्टि की गई थी कि कुछ इलाकों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए हैं, वहां पे लाइट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। पर सूरत हाल कुछ इस प्रकार से है कि वहां पे भी बिजली जो है वो नहीं आ रही है। और साथ आपको बताना चाहेंगे कि कई जगहों पे पूरी पूरी रात लाइट जो है वो बंद रखी जाती है और सुबह के 4-5 बजे के बाद शुरू की जाती है, वो भी कुछ घंटे के लिए। उसके बाद दोबारा से वहां पे लाइट बंद कर दी जाती है। अब बात करूंगी जिनके घरों पे इन्वर्टर है, वहां पे तो शायद कुछ घंटों के लिए समय निकल जाता होगा, पर उन लोगों का क्या जिनके पास इन्वर्टर नाम की कोई चीज ही अवेलेबल नहीं है, उन गरीब परिवारों का क्या जिनके पास इन्वर्टर लाना तो बहुत दूर की बात है, इन्वर्टर का नाम भी वो लोग नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या। और आपको बता दें, इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं सबसे पहले आम जनता। दूसरी बात करूंगी, जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे किसी भी प्रकार की उनकी प्रिपरेशन चल रही है या स्कूल्स या कॉलेज को लेके उनके एग्जाम की तैयारियां हो या फिर पढ़ाई का काम हो वो। उसके बाद तीसरी बात करूंगी, जो भी बिजली पे चलने वाले जिनके भी कामकाज हैं वो लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। इसमें बिल्डिंग की जो वेल्डिंग की दुकानें हैं वो इसमें आ रही हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी हैं उन्हें अच्छा खासा सफर करने को मिल रहा है। और बड़ा सवाल है आज एक उठाया गया था, उसमें यह कहा गया था कि क्या जो नेतागण है जम्मू कश्मीर में उनके घरों की बिजलियां भी कटी हैं, जहां पे जिन भी बिल्डिंग्स में वो रहते हैं, जिन भी ऑफिसेज में वो बैठते हैं, क्या वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी के सेम कट हो रहे हैं क्या? सच में अगर ऐसा है तो उनकी तरफ से आवाज अब तक क्यों नहीं उठाई गई? बिजली का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे हाहाकार मच चुका है लोगों के बीच में और अभी तक नेतागण बाहर निकल के नहीं आए हैं। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी गई है, बिजली विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई पुष्टि करके बाहर नहीं रखी गई है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे लोगों का जो आज प्रदर्शन हो रहा था उस प्रदर्शन में यह भी कहा गया कि अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो नेशनल हाईवे को भी प्रोटेस्ट करके कवर करेंगे, उसे ब्लॉक कर देंगे। उसके अलावा अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट जो है वो देखने में मिलेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि बिजली की ये जो कमी चल रही है, जैसे कि पिछले बार अभी कुछ पिछले महीने की बात करना चाहूंगी, पिछले महीने ही बिजली विभाग की तरफ से लोगों को चेतावनी दी गई थी कि अगर आपने कहीं पे एक्स्ट्रा तार डाली हुई है, जो कुंडी डालने का काम करते हैं लोग, उन्हें कहा गया था कि वो निकाल दे, वो इलीगल है, तो आपकी वो बिजली जो है वो काट दी जाएगी। और इसी पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने ये भी कहा था कि जिनके भी बिजली के बिल पेंडिंग है वो जल्दी जल्दी बिल भरने का काम भी करें। पर अब जब बिजली ही नहीं आ रही है तो लोगों का काम है कि अगर बिजली नहीं आएगी तो हम बिल भी नहीं भरेंगे। और इसी के साथ जैसे कि आप लोगों के बिजली बिल ना भरने पे बिजली विभाग की तरफ से आप पे सख्त कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार से अगर कंज्यूमर्स को सही तरीके से जो बिजली नहीं मिलती है तो उस पे भी कंज्यूमर्स जो हैं वो भी एक्ट एक बना हुआ है जिसके तहत आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें क्या कुछ कानून जो है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है जो बना हुआ है। इसमें आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर रूल 2020 जो है उसमें कहा गया कि अगर सर्विस में
में किसी भी प्रकार की इंटरप्शन आती है, यानी कि जो आपको सेवा मुहैया करवाई जा रही है उसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में आप कंपनसेशन के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बिजली विभाग को भी भुगतान करना पड़ सकता है, पर ये उन लोगों के लिए है जो समय पे अपना बिजली का भुगतान जो है वो करते हैं, जिनकी तरफ से बिजली का बिल देने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाती हो। तो ऐसे में उन्हें अगर बिजली मिलने में दिक्कतें आ रही है ऐसे लोगों को, तो उनके पास कानून के हिसाब से पूरा राइट बनता है कि वो आगे अपनी बात को लेके जा सकते हैं। अब ये है जम्मू कश्मीर का सूरत हाल। यहाँ पे लोगों की नींदें जो है वो हराम हो चुकी हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कौन से शहर में कितने घंटे लाइट बंद होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जरूर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आने वाले समय में अगर बिजली विभाग की तरफ से कोई इस पर टिप्पणी की जाती है या इसे ठीक करने को लेकर कुछ बातचीत की जाती है या जी मनोज सिन्हा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया निकल के आएगी तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।